हे गाइस, यहाँ पर हमने टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट निकाली है। मैंने जो क्वेश्चंस हमारी कंपनीज में पूछे जा चुके हैं मैंने सबको आगे डिफाइन किया है। इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व कर रहे होंगे, जिनमें से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पैलिंड्रोम को, यानी कि एक नंबर है उसको हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। अभी हम पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज़ पैलिंड्रोम। तो चलिए समझते हैं। पैलिंड्रोम समझने के लिए पहले हमें ये समझ में होगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर या एक ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम आगे से रीड कर रहे हैं पीछे से रीड कर रहे हैं, वो सिमिलर होनी चाहिए। जैसे 1 to 1, यानी कि आगे का और पीछे का जो भी ये वैल्यू है, अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग से इंटीजर्स देखें उसकी डिजिट, तो 1 to 1 और पीछे से भी अगर रीड कर रहे हो तो वो भी सेम आ रहा हो। सिमिलरली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होती है। अगर मैं A करूँ तो ये पैलिंड्रोम है, बट ABC पैलिंड्रोम नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने 1 2 3 लिखा तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, बट 1 2 3 2 1 लिखा तो ये पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि आगे से भी 1 2 3 है और पीछे से भी 1 2 3 है, यानी कि पीछे से रीड करने और आगे से रीड करने पर भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अब हम पहले इसका लॉजिक समझेंगे कि एक्चुअल में इसको हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अगर यूज़र ने हमको कोई नंबर दिया, यानी कि एक नंबर प्रिंट किया विच नंबर इज़ 1 2 3 2 1, अब इसको हमें चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पीछे से प्रिंट करा सकते हैं। तो रिवर्स स्ट्रिंग हमने पहले भी समझा है, मैंने अपने वीडियो में आपको समझाया कि एक स्ट्रिंग को या फिर नंबर वाली स्ट्रिंग हो उसको कैसे प्रिंट कराते हैं रिवर्स से। तो हम रिवर्स से चेक करना शुरू करेंगे, देन फिर उसको बाद में चेक, एक ये मेरी नम है, num2 लेंगे और उस num2 में इसको रिवर्स से प्रिंट करा लेंगे। अगर वो दोनों बराबर हुआ तो पैलिंड्रोम है, अगर नहीं बराबर हुआ तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसी लॉजिक से हम इसको समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या समझ में आना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। किसी नंबर का अगर हमें बैक चाहिए तो मैंने आपको समझाया था एक मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, विच इज़ क्या, वो रिमाइंडर लेता है। क्या डिफाइन करता है? उसमें हमें रिमाइंडर मिल रहा होता है और डिवाइड करने पर, ये जो डिवाइड 10 से करने पर हमें नंबर मिलता है। कैसे? अगर मैंने बोला 12 और 12 को 10 से डिवाइड किया तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, मेरा मॉडलो क्या आएगा 2, यानी कि पीछे का नंबर। और जो मेरा आंसर डिवाइड करने पर क्या आएगा 1। कैसे? मैंने बोला 1 2 3 डिवाइड किया 10 से। सिंपल तरीके से समझते हैं, बचपन की तरह से जैसे हम डिवाइड करते थे। मैं जब 10 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी। 10 1 ज़ा 10, बहुत बेसिकली आपको समझा रही हूँ ताकि आए, और देन 2 ज़ा 20 और लास्ट में क्या आएगा 3। तो अगर हमें लास्ट वाली वैल्यू चाहिए तो हमें रिमाइंडर लेना होगा और आगे की बची हुई लास्ट वैल्यू को हटाकर जितनी भी वैल्यू वो चाहिए तो हमें क्वेश्चन लेना होगा। तो ये रिमाइंडर किससे मिलता है? मॉडुलो ऑपरेटर से, और ये डिवीजन ऑपरेटर से। एक और क्वेश्चन करके बताती हूँ। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, बहुत बड़ा लिया है, ठीक है। तो अब जब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो 1 ज़ा में 10 एंड सिमिलरली, तो 1 2 3 4 5 मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। और रिमाइंडर में मेरे पास लास्ट डिजिट बचेगी 6 से, क्योंकि 10 डिविजिबल है बट प्रॉपरली लास्ट वाली डिजिट हम 10 से लेते हैं रिमाइंडर में, और जो आगे की जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स बची हुई हैं मेरे उस नंबर की, वो मुझे क्वेश्चन में मिल रही होती है। यानी कि अगर मुझे लास्ट नंबर चाहिए तो मैं n का मॉडुलो निकलवा लूँगी 10 से, और अगर मुझे आगे की वैल्यू चाहिए 10 को हटाकर तो मैं उसे डिवीजन करा दूंगी 10 से। सिंपल, समझ में आया? अगर मैं 1 2 3 4 करती हूँ तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 10 1 ज़ा 10 बचा 24, और यहाँ पर 10 2 ज़ा 20 करूँगी तो लास्ट में बचेगा 4, यानी कि लास्ट वाली डिजिट फिर से मिल गई मुझे रिमाइंडर में, और आगे की जो वैल्यूज़ बची हुई हैं वो मुझे क्वेश्चन में मिल रही है, ठीक है। तो इसी लॉजिक को हम लिखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंपल, हमने पहले जितना सी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिखा। अब हम लॉजिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए जो पैलिंड्रोम है। तो हम सीधा सिंपल क्या करेंगे, यूज़र से बोलेंगे एंटर अ नंबर, ओके। वो यूज़र से एंटर अ नंबर कराएंगे एंड देन उसको स्कैनफ के थ्रू हम %d और एक n नंबर वेरिएबल बनाएंगे, उसमें उस वैल्यू को स्टोर करा रहे होंगे। तो ऊपर एक लेंगे पैलिंड्रोम में, तो int n, ओके। तो अब हमारे पास सिंपल एक वो नंबर आ गया जिसको हमें चेक करना है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब मुझे ये और क्या करना है, अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं अपने उस नंबर को रिवर्स कराकर स्टोर कराऊंगी, तभी तो हम n1 और n2 को चेक कराएंगे। तो ये जो नंबर है n है वो n यूज़र के दिया हुआ है। अब मुझे एक और नंबर है जिसमें मुझे लेना है, तो मैंने एक और ले लिया n2, रिवर्स n। एक काम करते हैं, रिवर्स n करते हैं, रिवर्स n मैंने उसका नाम दिया जिसके अंदर मुझे उसको स्टोर कराना है, ठीक है। तो ये वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं अपना लॉजिक लिखती हूँ। सिंपल, मैंने जैसे आपको बताया, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक वेरिएबल हो, एक रिमाइंडर मुझे मिल जाए। यानी कि सपोज मेरे पास एक नंबर है, मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 3 2 1, मैं पैलिंड्रोम लेकर चल रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो लास्ट वाला नंबर है प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, लूप में
पीछे का एक एक करके नंबर लेते रहना है। तो यानी कि मुझे मॉडुलस लेना है, क्योंकि हमारा 10 का, अगर हम 10 का मॉडुलस निकालेंगे, किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो मॉडुलस है वो लास्ट नंबर हमें दे रहा होता है। अभी हमने लॉजिक समझा। तो मैं एक रिमाइंडर करके REM करके रिमाइंडर करके एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसके अंदर मैं उस नंबर जो दिया हुआ है उसका मॉडुलो स्टोर करा लूँगी। इट मीन्स अब मेरे पास जो लास्ट नंबर है इसके अंदर क्या जाएगा, 1 पीछे से, ठीक है, जो बैक से बैक वाला 1 है वो इसमें जाएगा। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लूँगी जिसका नाम होगा REM यानी रिमाइंडर। डन, इंट में मेरा रिमाइंडर जा रहा होगा। अब मुझे क्या कराना है, बार बार मैं सेम नंबर को नहीं करा सकती ना, मुझे ये n अपडेट कराना होगा, ठीक है। तो अपडेट कराने से पहले मैं उस REM को क्या करूँगी, रिवर्स वाले में, जो मेरा ये क्या है रिवर्स n, इसमें स्टोर करा लूँगी किसको, REM को। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना लॉजिक थोड़ा सा, कि ये जो मेरा रिवर्स है, रिवर्स ले रही हूँ, उसमें ने REM को डाला, ठीक है। यानी कि मेरे पास REM रिमाइंडर में क्या था, मेरे पास 1 2 3 2 1 था। तो यानी कि पीछे की वैल्यू जो थी मेरा रिमाइंडर मॉडुलस उसने दिया, तो मेरे पास जो आगे ही क्वेश्चन बचा और ये मेरा रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास n अपडेट हो जाएगा बाद में, बट मुझे रिवर्स में r डालना है। तो ये तो रिवर्स मेरा हो गया 1। अब मैं अगली बार इसको अपडेट करूँगी तो कैसे जा रहा होगा, तो मैंने इसमें 1 कराया, डन हुआ। अब पहले मैं n को अपडेट कराती हूँ, यानी कि अब मेरा जो n है वो यहाँ पर क्या होगा, अब वो n अपडेट होकर हो जाना चाहिए n डिवाइड बाय 10। क्यों, आप खुद सोचो, अगर सिर्फ इसमें n को n ही रहने देंगे तो वो बार बार 1 2 3, जो मेरा ये 1 2 3 2 1 है वो सेम लेगा। तो सेम लेने पर वो बार बार जो रिमाइंडर है वो 1 ही आ रहा होगा, तो रिवर्स मेरा प्रॉपर नंबर नहीं होगा। अब वो अपडेट होकर इसमें क्या जाना चाहिए, पीछे का जो रिवर्स नंबर है वो हट जाए, सिर्फ क्वेश्चन आए। तो मेरे पास 1 2 3 2 जाएगा, जो 1 था वो रिमाइंडर में चला गया, ठीक है। इतना लॉजिक मुझे समझा। अब मुझे इस पर लूप में चलाना है। लूप कब तक चलाना है, जब तक मेरा जो n है वो 0 ना हो जाए। इट मीन्स पहले 1 2 3 n के अंदर अपडेट होगा, 1 2 3 2 जाएगा, फिर बाद में अपडेट होगा 1 2 3 जा रहा होगा, फिर बाद में अपडेट होगा 1 2 जाएगा, फिर एक बार अपडेट होकर 1 जा रहा होगा। तो 1 डिवाइड बाय 10 करने पे मुझे 0 मिलेगा, सिंपल है। तो जैसे ही वो 0 मिल जाए मेरा लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगी वाइल क्या हो, मेरा जो n है n इज़ ग्रेटर देन 0 है। अगर n मेरा ग्रेटर देन 0 है तभी ये मेरी जो कंडीशंस है वो चलनी चाहिए। तो अब मैं इस वाले लूप को, अब मैं इसको अंदर ले लूँगी इसके, ठीक है। इतना मुझे समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेम चीज़ें पूछनी कि ये तो समझ में आ रहा है हमें। मैं अगर देखूँ आपको बताऊँ, इतना हमें समझ में आ रहा है कि जो मेरा n है रिमाइंडर है, मेरे पास अगर 1 2 3 2 1 है तो एक बार 1 जाएगा, फिर पीछे से 2 3 2 एंड 1, और क्वेश्चन भी मेरा इसी तरह से जो नंबर है वो भी अपडेट हो रहा होगा। लेकिन रिवर्स नंबर में क्या, रिवर्स नंबर में लूप चलता रहेगा तो बार बार अपडेट होगा। मेरे पहले रिवर्स नंबर में जाएगा कि जो मेरा रिमाइंडर है वो है 1, फिर वो बाद में अपडेट होकर 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, 2 की जगह क्या हो जाएगा 3। तो मेरे पास जो रिवर्स नंबर कंपेयर करूँगी तो वो तो कभी भी मैच नहीं करेगा पैलिंड्रोम से, क्योंकि वो अपडेट होकर एक सिंगल डिजिट ले रहा है। तो मुझे यहाँ का थोड़ा लॉजिक चेंज करना होगा। वो मैं क्या करूँगी, एक्चुअल में मुझे क्या करना है, वहाँ पर मुझे रिवर्स नंबर में एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो लास्ट वाला नंबर है वो तो यहाँ हो, बट जब मैं नेक्स्ट नंबर जो 2 है उसको इसमें ऐड करूँ तो 1 के साथ 1 भी ना हटे और यहाँ पर 2 आ जाए। 1 + 2 करूँगी तो 3 हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। यानी कि 1 की जगह मुझे क्या करना है, उसके साथ वाले नंबर चाहिए। तो मैं 1 × 10 करूँगी, सिंपल, तो हो जाएगा 100, मतलब 1 × 10 10 +2, तो मैं नेक्स्ट रिमाइंडर को उसमें ऐड करती जाऊंगी। तो अब क्या हो जाएगा 1 2 12। अब मेरा नेक्स्ट रिमाइंडर क्या था, यहाँ पर 3 था, तो × 10 ये फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा, तो मैं उसे 3 में ऐड कर दूंगी। तो 1 2 × 10 इज़ 120 + 3, तो हो जाएगा 123। सिमिलर × 10 प्लस नेक्स्ट मेरा क्या था 2 था, तो 123 × 10 130 + 2 यानी 1232। कैसे, मैं फिर से समझाती हूँ आपको अच्छे से। अभी मेरा जो रिवर्स नंबर है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मेरा जो रिमाइंडर है उसमें मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि मुझे उसके आगे नंबर ऐड करने हैं। मुझे 1 में नंबर ऐड नहीं करना है, मुझे 1 + 2 तो 3 मिलेगा जो नहीं चाहिए, मुझे 1 के आगे रिमाइंडर ऐड करना है, यानी 1 और 2 चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वो डबल डिजिट होने पर ऐड होना चाहिए, यानी कि 1 0 0 की जगह तो हमारा सम होगा तो नेक्स्ट नंबर आएगा, तो मैं उसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन अपने रिमाइंडर को ऐड करा दूँगी।
तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर में नहीं होगा, बार बार रिमाइंडर, आप खुद सोचो, ये लॉजिक में लिखूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 3 हुआ, तो 3 × 10 + 3 तो ये हो जाएगा 33। तो ये जो नंबर है वो रिवर्स होना चाहिए। इट मीन्स, आपको अगर कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो फिर से बताती हूँ, हमें क्या करना है, मेरा रिवर्स नंबर जिसके अंदर क्या है अभी 1 है, यहाँ पर 1 गया, तो अब मेरे पास इस रिवर्स नंबर में मुझे क्या चाहिए, 1 × 10 प्लस नेक्स्ट जो मेरा रिमाइंडर आए, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस नेक्स्ट रिमाइंडर, सपोज क्या होने वाला है हमारे 1 के बाद 2 होने वाला है, तो 2 हो जाएगा तो 12 आएगा। तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स × 10 प्लस रिमाइंडर, तो वो मेरा यहाँ पर 10 + 2, फिर 12 + 3, फिर यहाँ पर 12 + 3 होने के बाद 20, 10 होता जाएगा ना, मतलब 120 + 3, फिर 130 + 4, तो ये ऐसे करके 10 उसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा और मेरा लॉजिक, मेरी जो वैल्यू है वो प्रॉपर मिलेगी। चलिए इसमें यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करते हैं, रिमाइंडर ऐड करना है, लेकिन किस में, रिवर्स के मल्टीपल ऑफ 10 में, यानी कि दिस टाइप। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर रिमाइंडर ऐड करना है, तो अब मेरा प्रॉपर लॉजिक चल रहा होगा, जो कि मेरे यहाँ पर जो भी रिमाइंडर होगा उसको मेरे रिवर्स नंबर के मल्टीपल ऑफ 10 में ऐड करेगा, तो वहाँ पर वो सिंगल डिजिट नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया, ये हमें मिलेगा। लेकिन अब हमें इसको ये भी चेक करना है, अब हमें प्रॉपर जो एक लिस्ट जो हमारी स्ट्रिंग है, इंटीजर स्ट्रिंग, वो हमने रिवर्स करा ली, अब हम उसे चेक कराना है। चेक कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे एक कंडीशन इफ़, और यहाँ पर printf में हम सिंपल यहाँ बोलेंगे yes it's palindrome, अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करा दूंगी, एल्स यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी नो इट्स नॉट पैलिंड्रोम। ओके, अब मुझे यहाँ पर इफ़ में कुछ ऐसी कंडीशन देनी है जिससे मेरा यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही हो, तो अगर मैं यहाँ पर कंडीशन मुझे चेक करनी है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, ये जो रिवर्स नंबर मेरा जो आया है, जो बार बार हो रहा है, वो मेरे इसमें स्टोर हो रहा है, वैल्यू चेक होती रहेगी। तो अब मैं यहाँ पर बाद में चेक कर सकती हूँ कि इफ़ मेरा जो रिवर्स नंबर है, रिवर्स n है, क्या वो इक्वल टू n है, अगर है तो वो मेरा पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो मेरा पैलिंड्रोम नहीं है। डन। तो यानी कि अगर मेरा, अब यहाँ पर मैं चेक कराऊँ कि मेरा जो रिवर्स n है वो n के, यानी अब मेरी इसमें रिवर्स करके उसी नंबर को, अगर 1 2 3 था तो वो आया, अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा यहाँ पर 1 2 3 2 1 होने की जगह सीधा था 1 2 3 4 5, तो मेरा रिवर्स नंबर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा रिवर्स नंबर होगा 4 5 3 2 1, जो कि इक्वल नहीं होगा, और इक्वल ना होने पर क्या हो जाएगा, वो एल्स में जाएगा, नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। तो चलिए इसको रन करा कर देखते हैं। अब सपोज मैंने नंबर डाला 1 2 3 2 1, ओके, तो बोला इसने नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। मैंने यहाँ पे रिवर्स नंबर को n से कंपेयर कराया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे लॉजिक गलत है क्या? लॉजिक सही है, रिवर्स नंबर हमारा रिवर्स सही हुआ, बट यहाँ पर जो हम n कंपेयर करा रहे हैं वो 0 हो गया है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा रिवर्स नंबर का लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, वो हो रहा है। लेकिन आप यहाँ खुद देखो, जो आपने n लिया है वो तो अपडेट हो गया ना। वो n हमारी लूप जब n इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 हुआ तभी लूप ब्रेक हुआ। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे गलती क्या है। नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम बोला, जबकि ये पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो रिवर्स नंबर हमारा गलत है, लॉजिक गलत है? नहीं, लॉजिक सही है। लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारे रिवर्स नंबर के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 2 1 ही आ रहा है। लेकिन अब आप खुद देखिए, आपने यहाँ पे क्या कंपेयर कराया? रिवर्स नंबर को n से कंपेयर कराया। बट ये यहाँ पर ये लाइन कब चलेगी? ये लाइन तब चल रही होगी जब हमारा लूप ब्रेक हो रहा होगा, लूप की कंडीशन फॉल्स हो रही होगी। इट मीन्स मेरा n इज ग्रेटर देन 0 होने पर चल जाता है, बट n इज इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो n की वैल्यू तो 0 हो गई ना, जो अपडेट होकर यहाँ पर मेरा n 0 है, तो हम रिवर्स नंबर को 0 से कंपेयर करा रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर जो n वैल्यू लिया है ना, वहाँ पर लेंगे एक ओरिजिनल n, और वहाँ पर n असाइन करा देंगे, यानी कि जो वैल्यू है ऊपर सेफली हमारी ओरिजिनल n के अंदर असाइन हो रही होगी।
और अब हम अपने रिवर्स नंबर को इस ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर कराएंगे। तो अब हमारा जो n है वो अपडेट हुआ हमारे लॉजिक के साथ, बट हमारे पास ओरिजिनल नंबर वैल्यू जो है वो है। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे अगेन। तो एंटर अ नंबर इज़ 1 2 3 2 1 एंड यस इट्स अ पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि अब ओरिजिनल नंबर के अंदर मेरा 1 2 3 2 1 गया और रिवर्स नंबर मेरा करेक्टली रिवर्स हुआ। एक बार और रन करके देखते हैं और इस बार डाल देते हैं 1 2 3 2 4। ये पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो अब नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर हमें लॉजिक से समझ में आया कि हमने क्या किया, सिंपल एंटर नंबर यूजर से कराया, ओरिजिनल में उस n की वैल्यू को स्टोर किया, देन हमने उसको उस नंबर को प्रॉपरली रिवर्स किया। जो हमें रिवर्स का हमने लॉजिक पहले भी सीखा, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करा के उसको कंपेयर कराया और चेक किया कि अब वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। सो टिल दैट स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।